Welcome to the Maths Wizard classes. इस क्वेश्चन में हमें पोलिनोमियल दे रखा है 5x² - 6x + 1 और वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा की। और अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं। तो वही अभी मैंने दो मेथड डिस्कस किए हैं, तो उन्हीं दो मेथड के तरीके में से आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। तो मैंने इसको सेकंड मेथड से सोल्व किया है कि हमें जो पोलिनोमियल दे रखा है उसका यूज़ करेंगे, और जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड पोलिनोमियल हमने देखा था उसके साथ कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर, लेकिन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, कंपेयर करने से पहले जो पोलिनोमियल गिवन है ना 5x² - 6x + 1, उसमें से पहले ही जो x² के साथ वेरिएबल है उसको वहाँ से रिमूव करना होगा। करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से ये जो 5 लिखा हुआ है यहाँ से इसमें डिवाइड कर देंगे। तो जब, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा x² - 6x/5 + 1/5। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल है वहाँ पे x² के साथ कोई कांस्टेंट नहीं, सॉरी कोफिशिएंट नहीं है, इस वजह से। तो अब इक्वेशन 1 और 2 की कंपेयर की, तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ आया 6/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आया 1/5। तो अब हमारे पास जो निकालना था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 6/5 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू है 1/5। इनको ऐड किया तो आंसर आया 7/5। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक पोलिनोमियल दे रखा है px = 6x² + 37x - k - 2, और बोला है कि एक ज़ीरो है इसका, 1 ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल रेसिप्रोकल टू द अदर ज़ीरो, और वैल्यू निकालनी है k की। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि इस पोलिनोमियल का एक ज़ीरो अल्फ़ा है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी 1/अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, वैसे तो हम सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दो हमारे पास मेन टर्म्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल बोला है, और नॉर्मल सी बात है जब हम अल्फ़ा और उसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो इसलिए हम उठा लेंगे यहाँ से क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा, कांस्टेंट टर्म क्या थी, -k - 2, इसको लिखा, और x² का कोफिशिएंट क्या था, 6 था। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा को सिंप्लीफाई किया तो 1 मिला, और माइनस ब्रैकेट में k - 2/6, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बनेगा 6 इक्वल टू, और इधर माइनस को हमने ब्रैकेट के साथ ओपन किया तो माइनस प्लस माइनस के, और माइनस माइनस +2, ये बना -k + 2। इस +2 को 6 के पास लेके आए तो 6 - 2 इक्वल टू -k। जब सोल्व किया तो -k इक्वल टू आया 4, डेट मीन्स k की वैल्यू आएगी -4। इस क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि p और q ज़ीरोज़ हैं पोलिनोमियल py के, और वैल्यू निकालनी है 1 - p एंड 1 - q, इन दोनों की प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल py = 21y² - 5 - 2 को सोल्व करेंगे। तो हम पहले तो कंसिडर कर लेंगे कि py क्या है, ज़ीरो के इक्वल कंसिडर किया। इस पोलिनोमियल को सोल्व करके सबसे पहले यहाँ पे इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास है 21y² - y - 2 = 0। y² का जो कोफिशिएंट है वो है 21 एंड कांस्टेंट टर्म है 2। मल्टीप्लाई करके दो ऐसी टर्म्स ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है, 42, क्योंकि 21 2 होते हैं 42। और y के साथ पीछे यहाँ क्या लिखा है, माइनस, और माइनस करके कितना आना चाहिए, y आना चाहिए। तो जब हम 42 के फैक्टर करेंगे तो बनेगा 6 एंड 7, 6 7 जा 42 एंड 7 - 6 होता है 1। हमने इसको अरेंज करके लिखा 21y² माइनस y के प्लेस में हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 7y - 6y एंड -2 = 0। अब माइनस साइन के साथ इसको ओपन करेंगे तो ये 21y² - 7y माइनस माइनस प्लस होगा, ये बनेगा प्लस का 6y -2 = 0। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आया 7y, ब्रैकेट में होगा 3y - 1 + 2 3y - 1 नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। बस वही एक रूल आपको याद रखना है जब भी आप फैक्टर करें, कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म्स आनी चाहिए। यहाँ से इस 3y माइनस को कॉमन लिया, ब्रैकेट में आएगा 7y + 2 = 0।
अब क्या करेंगे, 3y माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा एंड 7y प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों टर्म से आएगी y इक्वल टू 1/3 एंड y इक्वल टू -2/7। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो जीरोज है पोलिनोमियल के वो p एंड q हैं, तो हम एक जीरोज को p कंसिडर कर लेंगे, दूसरे को q। अब जो हमें निकालना है उसको उठा के रखेंगे कि 1 माइनस पी मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू। तो p के जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और q के जगह पे उसके वैल्यू पुट कर देंगे। बस ध्यान रखना है, जो आपको गलती नहीं करनी है वो है साइन की। हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू आई है क्योंकि -2/7, तो जब उसको रखें तो ध्यान करें कि माइनस माइनस प्लस भी करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके तो बनेगा 3 - 1/3 और दूसरी साइड 1 + 2/7। तो इसको सोल्व किया तो बना 2/3, 7 को सोल्व किया तो बना 9/7। तो वही 3 से 9 को कैंसिल किया, ऊपर आ जाएगा। इसको या तो आप नॉर्मली 2 9 जा 18 एंड 3 7 जा 21 कर सकते हैं, अदरवाइज इसको लिख भी सकते हैं कि 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21, यानी 6/7 भी इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें अल्फा और बीटा दो जीरोस दे रखे हैं पोलिनोमियल पी वाई के, वैल्यू निकालनी है अल्फा द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा द पावर 3 एंड बीटा द पावर 4 की। करेंगे क्या, सबसे पहले हम अल्फा द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा द पावर 3 एंड बीटा द पावर 4, इसमें से अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब को कॉमन लेंगे। यहाँ पे बचेगा अल्फा एंड इधर बचेगा बीटा। इक्वेशन 1 इसको नाम दे देंगे। अब आपको एक स्टैंडर्ड पोलिनोमियल इक्वेशन पता है कि पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज विद वेरिएबल एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एज अ कांस्टेंट। इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। गिवन पोलिनोमियल को उठाना है, उसको नाम दे देना है 3। ध्यान रखना है कि आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल होता है उसमें जो आपकी फर्स्ट टर्म यानी स्क्वायर वाली टर्म होती है वहाँ पे इसके साथ कोई कॉफिशिएंट लिखा ना हो। अगर होगा तो बाकी क्वेश्चंस की तरह उसको हम कॉमन ले लेंगे या फिर डिवाइड कर देंगे। अब कंपेयर करनी है इक्वेशन 3 की विद इक्वेशन 2। यहाँ से आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 5 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजकल टू 3 आ जाएगा कंपेयर करके। अब क्या करना है कि हमें जो निकालनी थी उसको इक्वेशन 1 कंसिडर किया है, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की पावर 3 है, इसका वैल्यू कितनी आई थी 3, यहाँ करेंगे 3 की पावर 3 एंड अल्फा प्लस बीटा में वैल्यू रख देंगे क्या 5। 3 की पावर 3 सोल्व करेंगे 27, मल्टीप्लाई करेंगे 5, सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास 135 आंसर। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि अल्फा एंड बीटा जीरोज हैं पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी के, और हमें एक नया पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज होंगे अल्फा -3 एंड बीटा -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा उनके लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम यूज़ करेंगे अपने गिवन पोलिनोमियल जो है ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड करेंगे यूजिंग ये फॉर्मूले जो ऊपर लिख रखे हैं ना, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल रहे हैं सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। उसमें लिखा है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -1। तो जब हम लिखेंगे ना -1 और बाहर फॉर्मूले में भी माइनस आता है और नीचे आएगा हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 1/a। अभी हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है हमारे पास यहाँ पे सी एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे ए, तो बनेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। अब हम फाइंड करते हैं पोलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमारे पास इसके फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब हमारे पास गिवन जीरोज क्या है अल्फा -3 एंड बीटा -3। सबसे पहले यहाँ पुट करने के लिए हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब ये वाले अल्फा और बीटा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हमें निकालना है अल्फा -3 एंड बीटा -3 के लिए वैल्यू।
तो इनका जब यूज़ करेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आएगा हमारे पास। अल्फ़ा माइनस थ्री फर्स्ट ज़ीरोज़ ये है एंड बीटा माइनस थ्री सेकेंड ज़ीरोज़ ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड माइनस थ्री हो जाएंगे -6 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी निकाली है, वो आई है 1/a। इसको पुट करेंगे तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ जाएगा 1/a -6। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो बनेगा 1 - 6a/a। नाउ वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब फर्स्ट ज़ीरोज़ हमारे पास क्या है, अल्फ़ा -3 एंड सेकेंड है बीटा -3। इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा की मल्टीप्लाई जब हमने बीटा में की तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा की -3 में करेंगे तो -3 अल्फ़ा आएगा, -3 की करेंगे बीटा में तो -3 बीटा एंड -3 की -3 में करेंगे तो आएगा +9। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड +9 हमारा ब्रैकेट के बाहर। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमने भी फाइंड की थी, वो है C/A। उसको पुट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा के रिप्लेस पे एंड -3 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की भी निकाली थी 1/a, उसको पुट कर देंगे +9। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा C/A -3/a +9। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है ये क्या निकल के आएगा, एलसीएम लेके सोल्व किया तो C -3 + 9a/a। अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल की थी ना, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में। तो x² माइनस अल्फ़ा, सम ऑफ ज़ीरोज़ अभी हमने ऊपर निकाला था 1 - 6a/a, उसको पुट किया एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अभी हमने यहाँ पे निकाला, यहाँ पुट किया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया है जो हमारे पास ज़ीरोज़ दे रखे थे अल्फ़ा -3 एंड बीटा -3 के लिए। यहाँ पे हमें बोला गया है कि ज़ीरोज़ फाइंड करो पोलिनोमियल px के, और सेकंड पार्ट में बोला है कि पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसके ज़ीरोज़ ये गिवन पोलिनोमियल थी जो px उससे 2 ज़्यादा होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, px पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करके इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो हमने कंसिडर किया लेट px = 0। तो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल थी 3x² - 4x - 4, ये इक्वल 0 की हो जाएगी। इसको मिडल स्प्लिटिंग टर्म मेथड वाले फॉर्मूले से क्या करना है, सोल्व करेंगे। तो ये बनेगा, अब क्या देखना है, 3 और 4 दो नंबर ऐसे हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 12, यानी हमें मल्टीप्लाई करके तो 12 लाना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला साइन देखते हैं, इस कॉन्स्टेंट टर्म से जस्ट पहले वाला, तो 4 माइनस करके लाना है 4। तो दो नंबर ऐसे निकाले 12 के फैक्टर करके 2 और 6, जिनको आपस में माइनस करेंगे तो 4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 4x के प्लेस में हमने लिख दिया 6x - 2x। तो ये सोल्व करने पे बनेगा 3x² माइनस की को सोल्व करेंगे माइनस ब्रैकेट के साथ ले जा करके, -6x माइनस प्लस 2x -4 = 0। फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास 3x कॉमन आया तो बनेगा 3x ब्रैकेट में x - 2 एंड सेकेंड टर्म में से कॉमन आ रहा है +2 ब्रैकेट में बनेगा x - 2। तो ध्यान रखना है कि दोनों टर्म्स हमारे पास सेम होनी चाहिए ब्रैकेट के अंदर। हमारे पास यहाँ से x - 2 कॉमन आया तो इधर बचेगा 3 एंड इधर बचेगा +2, इक्वल में 0 लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे, x - 2 = 0 एंड 3x - 2 = 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x = 2 आ जाएगा एंड दूसरा क्या हो जाएगा, 3x - 2 + 2 = 0 है तो 3x = -2 होगा। सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x = -2/3। अब हमने एक पार्ट सोल्व कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, नए ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो उसने बोला है जो हमारे पुराने ज़ीरोज़ आए, एक को हमने अल्फ़ा कंसिडर कर लेंगे, एक को बीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमने अल्फ़ा कंसिडर किया है 2, उसने बोला है कि जो हमारे पास नए ज़ीरोज़ होंगे वो 2 ज़्यादा होंगे, तो उसमें 2 ऐड किया तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई 4 एंड बीटा हमारे पास पुराना ज़ीरोज़ क्या था -2/3, उसमें क्या ऐड करेंगे 2, तो सॉल्व करके आएगा 4/3। तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारे पास, हम एक रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ले लेंगे कि कंसीडर करेंगे gx = आप इसको px hx कोई भी नाम दे सकते हैं पोलिनोमियल में, = x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। x² लिखा, अल्फ़ा की वैल्यू 4 आई थी एंड बीटा की 4/3, इनको ब्रैकेट में लिखा प्लस x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कर दिया 4 × 4/3। तो ये बनेगी हमारे पास पोलिनोमियल x² - 16/3x + 16/3। या फिर इसको आप
एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगी 3x² माइनस 16x प्लस 16। दोनों तरीके से लिखना ही सही है कि आप या तो इसको फर्स्ट उससे लिख सकते हैं या सेकंड से।